Welcome everyone, and first of all, congratulations to all the students who successfully passed their 10th examination. काफी बच्चों ने अच्छे नंबर लाए हैं और काफी का रिजल्ट थोड़ा सा खराब भी रहा है। तो इतना सोचना नहीं है भाई रिजल्ट को लेके, है ना। मेरे भी कुछ बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे 10th 12th में, बट वो मैटर नहीं करता। अभी पढ़ो, अभी भी टाइम है। तो जैसा कि सीबीएसई 10th का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे 10th 11th में आए हैं ना। तो मेजर मुद्दा क्या है कि अब कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है ना। इधर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है, मतलब मैथ पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है। इसमें भी बड़ा कंफ्यूज होता है। डॉक्टरी में जाए, इंजीनियर में जाए, है ना। मतलब पीसीएम ले, पीसीबी ले, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। दूसरा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है आर्ट्स ले, है ना, कॉमर्स ले। देखो, मेरा एक सिंपल सजेशन है ना। 12th तक साइंस लो, है ना, और उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि साइंस में एक ब्रॉड फील्ड है ना। काफी अच्छे अच्छे रिसर्च एरिया है जिसमें हम लोग साइंस में रिसर्च कर सकते हैं। आर्ट्स में वैसा कुछ खास है नहीं, है ना। बट आर्ट्स ऐसा नहीं कि आर्ट्स सब्जेक्ट खराब है, कॉमर्स सब्जेक्ट खराब है, सबके इंटरेस्ट की बात है ना। तो मैं एज अ फिजिक्स पढ़ता हूँ और थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, है ना। तो क्योंकि फिजिक्स के बारे में इसलिए बता सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि फिजिक्स पढ़ो 11th 12th में, फिर आगे बीएससी में से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बट एटलीस्ट 11th 12th तक पढ़ो, है ना। थोड़ा समझो उसको, धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा इस चीजों में कि क्या है, फिजिक्स कैसे काम करता है, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स कैसे डील करते हैं। काफी ब्रॉड चीजें हैं ना। तो थोड़ा सा अभी क्या बोलते हैं उसको, गांव में हमारे बोलते हैं पोखरा, है ना, पॉन्ड। उससे निकले हो, समुंदर में आए हो। फिजिक्स मतलब 11th 12th का फिजिक्स इज जस्ट लाइक अ समुंदर, है ना। और बीएससी में से फिजिक्स इज लाइक महासागर, है ना। तो क्या बोलते, ओशियन। तो बहुत काफी अच्छे अच्छे है ना, नॉलेज हैं। बट समुद्र में जाने से पहले क्या हो जाएगा, पहले तुम यार ये नदी तो पार करो। 11th 12th की काफी आसान जर्नी होगी, ऐसा कुछ खास नहीं है कि बहुत हार्ड है सिलेबस। मेहनत करोगे, कर लोगे अच्छे से, है ना। मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए हमें कि लगातार अगर एक चीज पढ़ाया जा रहा है उसे हम 2 3 बार पढ़ें। ये नहीं, किसी तरीके से हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। क्लियर है बात। सबसे पहले आप लोग का वेलकम है क्लास 11th में, और आपने सब्जेक्ट अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है, तो उसमें आपको फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। और फिजिक्स के लिए इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स को यहाँ से डील करने जा रहे हैं। तो मेजर आज का मुद्दा ये है ना कि हम लोग क्लास 11th के बेसिक सिलेबस को डील करने वाले हैं ना। मतलब कुछ, मतलब 11th के सिलेबस और 12th के भी सिलेबस को बता देंगे क्या है कैसे, है ना। 12th के भी, मतलब 11th 12th का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, और कुछ बुक रिकमेंडेशन, कौन से बुक को फॉलो करना है, किस बुक में किस टाइप का लेवल है ना। तो वो सारी चीजें, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन से कि हमें शुरुआत क्या करना है। यार फिजिक्स के अंदर बहुत सारे सिलेबस है ना 11th 12th की, मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है। तो बुक पे तो बाद में आएंगे, पहले सिलेबस देखते हैं। देखो, मैं कुछ लिख रहा हूँ, उस लिखने के दौरान हम लोग समझते भी चलेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है उसके बेस से। अगर कार हमें ड्राइव करना है ना, तो हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, कि कौन, मतलब इंडिकेटर कौन सा है, वाइपर का क्या है, टर्न कैसे करता है ना, गियर कैसे लगता है। मतलब तुम, बहुत सारे गाड़ी ऐसे होते हैं जिसमें एक नंबर एक गियर, एक नंबर हेड ही रिवर्स होता है, तुम्हें पता होना चाहिए ना। तो तुम्हें गाड़ी चलाना है तो गाड़ी का बेसिक्स तो पता होना चाहिए। तो अगर तुम्हें 11th 12th की फिजिक्स पढ़ना है, तो कुछ बेसिक बातों का ध्यान जरूर रखना पड़ता है, ठीक है। और उसी बेसिक बात में जो हम लोग सबसे पहला जो सिलेबस डिस्कस करते हैं, मतलब सबसे पहला जो किसी भी इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है ना चैप्टर, वो है बेसिक मैथमेटिक्स। क्या है सबसे पहला चैप्टर जो ऑल ओवर इंडिया पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो है बेसिक मैथमेटिक्स। यहीं से शुरुआत किया जाता है। अब तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि बेसिक मैथमेटिक्स में कोई क्या ही पढ़ा देगा भाई। बहुत बड़ा समुंदर है बेसिक मैथमेटिक्स। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत छोटी बात मैंने लिख दी है बेसिक मैथमेटिक्स, तो बहुत बड़ा समुंदर। अभी मैं इसको बेसिक मैथमेटिक्स में अप्रोक्स 10 से 12 वीडियो डालने वाला हूँ। अप्रोक्स कितने, 40 45 मिनट के, ठीक है। तो समझ लो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है ना, उन सबको कवर किया जाएगा जो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। है तो बहुत सारे। पढ़ाने को तो मैं ये भी सिखा दूँ 2 + 2 4, ऐसा नहीं है। 0.2 + 0.2 भी सिखाने को बेसिक में, वो भी तो मैथ है, बट ऐसा हम लोग चीज नहीं, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स सबसे पहला चैप्टर होता है कोर कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें यहाँ से पूरा बेस बनेगा।
जिस बच्चे का बेसिक मैथमेटिक्स हुआ खत्म, उसे पूरे फिजिक्स में जिंदगी भर रोगे भाई, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एंड सेकेंड वन इज वेक्टर, एंड सेकेंड जो चैप्टर हमारा वो होता है वेक्टर। अच्छा, क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर हमें इतना पसंद आया, वेक्टर हमें इतना पसंद आया कि हम लोगों ने एक चैप्टर ही बना दिया वेक्टर। और ये वेक्टर को हल्के में मत लेना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे फिजिक्स के लिए, है ना। मतलब समझो एज ये सब बेसिक है, बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर। जो तुम कभी किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, उसका जो पैकेज होता है, जो पहला पैकेज मिलता है, वो उस पर लिखा होता है वेक्टर एंड बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। मैं जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ वहां पे भी सबसे पहला पैकेज हमें मिला था बेसिक वेक्टर एंड बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, फिर वेक्टर। और इसी में एक टॉपिक ऐसा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, हम जनरली उसको स्किप करवा देते हैं, है ना। बच्चों बोलते हैं क्या पढ़ा है, यूनिट एंड डायमेंशन। एंड सॉरी फॉर साउंड, अगर साउंड थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। यूनिट डायमेंशन, ये तीनों बेसिक है, इट इज वेरी बेसिक। ये अगर हम बात करें तो ये तीनों मेरा वेरी बेसिक है। ये पहला चैप्टर है वेरी बेसिक, मतलब इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, वेरी बेसिक चैप्टर। और इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं जो किताबों में लिखा रहता है मोशन इन 1D, है ना। तो ऐसा नहीं, हम लोग इस चीज को कैसे कैसे डील करते हैं जरा देखिए। वेक्टर, बेसिक में से वेक्टर, यूनिट एंड आंसर। इसके बाद हमारा आता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, है ना। मतलब मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, इन सारी चीजों की हम लोग थोड़ा सा इसमें बात करें वाले, काइनेमेटिक्स। फिर एनएलएम आता है इसमें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और साथ ही साथ फ्रिक्शन का भी एक चैप्टर आता है, एनएलएम, फ्रिक्शन। फिर आता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। मेरा एक दोस्त था, सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन बोल रहा था, सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन हो गया, वेक्टर एनएलएम काइनेमेटिक्स सर्कुलर मोशन। इसके बाद आता है हमारा वर्क, वर्क पावर एंड एनर्जी, क्लियर है, वर्क पावर एंड एनर्जी। फिर इसके बाद आता है सेंटर ऑफ मास। थोड़ा बहुत देखो, अभी हम पढ़ाएंगे ना सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। इसी में एक टॉपिक आता है, इसी के साथ साथ, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, ठीक है। अगला है हमारा रोटेशनल मोशन। भाई साहब, इस चैप्टर ने जो मेरा बेड़ा गर्क किया है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। रोटेशनल मोशन मतलब खौफ है भाई इस चैप्टर का पूरे फिजिक्स वर्ल्ड में, है ना। रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। आगे जो हम लोग बात करेंगे वो होगा ग्रेविटेशन, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लूइड डायनेमिक्स, है ना। हाँ, उसके बाद आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, एंड एक और आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सॉलिड भी, है ना, मैकेनिकल फ्लूइड एंड सॉलिड। बेसिकली इलास्टिसिटी सब के बारे में डिस्कस करता है। उसके बाद केटीजी आता है। केटीजी बेसिकली क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी, ठीक है। इसके बाद आता है एसएचएम, एसएचएम एंड वेव, इसको ऐसा लिखियो ना, एसएचएम एंड वेव एंड एसएचएम, ठीक है, हो गया। तो ये 11th क्लास के कुछ चैप्टर्स हैं बेसिकली। देखिए बोर्ड में आ तो रहा है ना, दैट वेरी क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो ये 11th क्लास के चैप्टर, अगर देखा जाए तो चैप्टर नहीं है, जरा देखो एनसीईआरटी में कहीं तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा।
वेक्टर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यूनिट डायमेंशन मिलेगा। फ्रिक्शन अब एनसीईआरटी की अगर बात करें तो बहुत प्रिसाइजली सारे चैप्टर्स को डील किया है उन्होंने, मतलब बहुत छोटे में डील किया, और अच्छे, वैसा नहीं कि छोटे में डील किया तो कुछ बात नहीं लिखा, बहुत अच्छा बात लिखा है ना। तो ये तो रही क्लास 11th की बात। इसमें मैं कुछ चैप्टर पे मैं बहुत ही स्टार मार्क मार रहा हूँ। जैसे जो सेंटर ऑफ मास, बहुत दिल से पढ़ना है इससे, रोटेशनल बहुत दिल से पढ़ना है चैप्टर को, है ना, ये बहुत दिल से पढ़ना, ये सारे टॉपिक जो है ना बहुत मजेदार टॉपिक है। और तुम्हें पता है कि इन सबको मिला के हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं, है ना, इन सबको मिलाते हैं हम लोग फिर मैकेनिक्स बोलते हैं। ये सारे मैकेनिक्स के ही पार्ट है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्लास 11th में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब क्लास 12th के बच्चों के लिए क्या है भाई, जरा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा लिख लूँ हाँ। 12th के बच्चों के लिए क्या है, तो जो बच्चे 12th में हैं जरा गौर फरमाइएगा, 12th वाले बच्चे, ये 11th का हो गया, तो 12th वाले बच्चे जो हैं उनके लिए सबसे पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, एनसीईआरटी में इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। अच्छा ठीक, इसके बाद हमारा आता है कैपेसिटर, फिर हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कैपेसिटर हो गया, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ईएमआई एंड एसी, ईएमआई एंड एसी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट। फिर आता है इसका मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, फिर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्लास 12 के बच्चों के लिए बता रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद ऑप्टिक्स आता है। बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स एंड एक वेव ऑप्टिक्स, और एक काफी अच्छा पार्ट है ना, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक। फिर आता है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चैप्टर आ जाता है एटम एंड न्यूक्लियर, या बगल में इसको लिख सकते हैं हम लोग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर थोड़ा सा आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, थोड़ा सा इसी के बीच में हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, है ना, सेमीकंडक्टर्स के भी बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारे कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं। तो ये चैप्टर्स का नाम लिख देने से भाई इसके अंदर नहीं है, मतलब एक एक चैप्टर भाई एक एक मंथ चलता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, है ना। अगर यहाँ बात करें ऑप्टिक्स की बात करें तो एक एक डेढ़ डेढ़ महीना, दो दो महीना तक ये ऑप्टिक्स पढ़ाया जाता है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर तो छोटा टॉपिक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो काफी ब्रॉड सिलेबस है हमारे पास 11th 12th की। ये मैंने सिर्फ फिजिक्स का बताया कि 11th 12th के फिजिक्स का सिलेबस है, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, तो बोर्ड में भी सब दिख रहा है। चलो, तो ये तो रही सिलेबस की बात। तो ये चैप्टर्स के नाम है, दिस इज नॉट अ सिलेबस, दिस इज चैप्टर्स नेम, है ना। अब बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी है भाई, है ना। तुम्हें थोड़ा सा अलजेब्रा भी पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना है, बस यही सारा चीज काम आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो फिर ये तो वो हो गई चैप्टर्स के नाम कि हमको इतने चैप्टर 11th 12th के अंदर पढ़ना है, अप्रोक्स 28 से 30 चैप्टर होते हैं टोटल, है ना, गिनोगे तो 28 या 30 आएगा। मतलब थोड़ा सा मैंने देखो क्या कहा, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दो अलग अलग पार्ट है ना, तो इसको जोड़ोगे तो दो हुआ, तो हमने एक में लिख दिया। तो ऐसे जोड़ोगे तो लगभग 30 चैप्टर का 11th 12th मिला के, और पूरे जेई की सिलेबस की बात करें, नीट के सिलेबस की बात करें, भाई 150 चैप्टर लगभग क्रॉस कर जाते हैं सब मिला के, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ये बेसिकली जेई का भी सिलेबस है और ये नीट का भी सिलेबस है। हो सकता है कि जेई में काइनेमेटिक्स के किसी एक पोर्शन
से ज्यादा क्वेश्चन आया तो नीट में वो टॉपिक नहीं है, वो अलग मैटर है। नीट का पार्टिकुलर सिलेबस हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बस जेई और सॉरी जेई में भी यही सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, नीट में भी यही सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं, 11th 12th में भी यही सारे चैप्टर पढ़ते हैं फॉर बोर्ड। हाँ, जेई और जेई में और बोर्ड में डिफरेंस ये होता है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना चाहिए और बोर्ड में आपको प्रॉब्लम थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। अब तुम एक ही क्वेश्चन को है ना, अगर क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है तो जेई वाला बच्चा ये सोचेगा नीट वाला कि भाई हमको इसका आंसर क्या है, बट इस इतने बड़े क्वेश्चन को है ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा बोर्ड में, तभी आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो बोर्ड इज अ डिफरेंट थिंग एंड जेई नीट इज अ डिफरेंट। कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होता है वो हमेशा नंबर बेस्ड होता है कि हाँ हमें बस टिक मार्क करना है, सही आंसर से हमको मतलब और किसी से मतलब नहीं। समझ में आया ना, भाड़ में हमको थ्योरी नहीं आता है, अगर हमने 100 में 100 सही किया दैट्स गुड, वेरी गुड, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गई। अब कुछ बुक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, कि बुक्स मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल है और हमें कौन कौन से खरीदने हैं, है ना। भाई अगर हम तैयारी कर रहे हैं इधर पर जेई नीट है ना, एनडीए के लिए भी किसी चीज के लिए भी कर रहे हैं, तो ये सब हो गई चैप्टर्स का डिस्कशन। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज के ऊपर, अब हम लोग बुक्स के ऊपर बात करते हैं ना, कि विच बुक आई हैव टू फॉलो, मतलब और एक और चीज बता दे रहे हैं, इसको भूलना मत, ये बेसिक मेथड है वेक्टर, मतलब रैंडमली बता रहे हैं, पता है काइनेमेटिक्स में वेक्टर लग जाएगा, एनएलएम में वेक्टर लग जाएगा, डायरेक्शन से रिलेटेड है, वर्क में वेक्टर लग, कहीं भी वेक्टर, वेक्टर को छोड़ना मत। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर लग जाएगा, समझ में आ रहा है, इसको छोड़ना मत, इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि यही बेस है आपका, बेस समझ रहे हो, बेस, हाँ फाउंडेशन, इट इज अ फाउंडेशन फॉर क्लास 11th 12th जेईई नीट एनडीए, ये सब पढ़ो अच्छे से भाई, यही सारा चीज काम आने वाला। बुक के ऊपर डिस्कस करते हैं, मैं वो भी बुक लिखूंगा जो तुम्हारे काम का नहीं है, और एक एक बुक के ऊपर डिस्कस करते हैं अभी हम लोग बुक्स नाउ दिस बुक। ठीक है, कौन कौन से बुक पढ़ने हैं? तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र क्या है, फाइनल कंक्लूजन, एक सबसे पहला जो किताब है वो है एनसीईआरटी, द फर्स्ट बुक इज एनसीईआरटी। इसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, कोई मतलब नहीं, बट इसको पढ़ना है। क्लियर है बात, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी, एनसीईआरटी के साथ साथ एक और किताब आता है एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आता है मैथ साइंस सबका, ठीक है, तो वो भी करना है अपने को। ये तो हो गई बोर्ड से। अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं कि मार्केट में और कौन कौन से बुक अवेलेबल है। तो मार्केट में अगर खोजने जाओगे तो सबसे पहला, सबसे फेमस, सबसे लेजेंड जो किताब है, लेजेंड, लेजेंड किताब मतलब इससे बेस्ट बुक तुम खोज लो, वो है हमारे ग्रेट एच.सी. वर्मा सर की किताब। भाई साहब इस किताब को पढ़ो, थ्योरेटिकल के लिए पढ़ो, मतलब थ्योरेटिकल के लिए थ्योरी बहुत कम दिया है इन्होंने, है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया है। एच.सी. वर्मा, ये 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ठीक है। अच्छा, अब एच.सी. वर्मा बहुत बेसिक बुक है, ये सबके पास होना चाहिए, मतलब अभी हम बता रहे हैं कौन सा बोर्ड के लिए, कौन सा जेई के लिए, कौन सा नीट के लिए। इससे थोड़ा सा एक और किताब आता है मार्केट में, वो है डीसी पांडे सर की, डीसी पांडे, ठीक है, ये अरियन पब्लिकेशन का आता है, अरियन पब्लिकेशन, ठीक है, डीसी पांडे का। एक और किताब है मार्केट में हमारे पास, वो है सिंगेज सीरीज, सिंगेज सीरीज, बीएम शर्मा, बीएम शर्मा सर, बीएम शर्मा सर, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ कुछ बुक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बुक है और आपको एनसीईआरटी हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, एच.सी. वर्मा, डीसी पांडे, सिंगेज, रश्मि खेलिए, सॉरी फॉर स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग गलत होगा तो उसके लिए सॉरी, रश्मि कैन हेलिडे, ठीक है। और कौन सी किताब है, ठीक है, अब फिलहाल के लिए इतना समझो।
इतना फिजिक्स के लिए बहुत है भाई। फिजिक्स में हमको मतलब कोई 11th में पीएचडी नहीं करना है भाई। तो मैं समझो कि तुम्हारा टारगेट क्या है। तुम अगर टारगेट स्पेसिफिक पढ़ोगे तो बात खत्म। तुम्हें जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। ये नहीं कि हमको मतलब क्या बोलते हैं, बार का वो नहीं देने जाना है, इंटरव्यू नहीं देने जाना है कि हम किताब पढ़े जा रहे हैं। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट है फिजिक्स में ज्यादा तो वो अलग बात, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी, अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एनसीईआरटी ये तो मस्त किताब है भाई। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट एनडी, किसी के लिए भी पढ़ रहे हो तो ये दो किताब आपके पास होना चाहिए ही चाहिए। क्लियर है। आगे जरा ध्यान से देखो, एचसी वर्मा। एचसी वर्मा की जो किताबें हैं वो आप कहां कहां यूज कर सकते हो। देखो एचसी वर्मा में किताब क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इसको आप जेई के लिए भी यूज कर सकते हो, नीट के लिए भी यूज कर सकते हो, बोर्ड के लिए भी यूज कर सकते हो, है ना। बट यूज कहां करना है, तो यूज करना है आपको इसका क्वेश्चन। एचसी वर्मा के क्वेश्चंस को लगाओ, काफी अच्छे सवाल है एचसी वर्मा के क्वेश्चन, है ना। और बहुत सारे क्या बोलते हैं कोचिंग के जो मटेरियल है उनमें एचसी वर्मा सर के क्वेश्चन ही है। एक और चीज रह गया था, जरा इस चीज को लिख लो। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो कोचिंग के मटेरियल को जरूर यूज करो, क्योंकि बहुत मेहनत करके बनाते हैं भाई। वो लोग बहुत मेहनत करके बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। डीसी पांडे साहब की जो किताब है, डीसी पांडे सर की जो किताब है वो अलग अलग वॉल्यूम्स में आते हैं। जनरली 5 सेट है, 5 किताब है इनके, डीसी पांडे सर की, है ना। और पांचों किताब किसके लिए है, जेई के लिए है, नीट के लिए है, बोर्ड के लिए भी है। और इस ये भी क्वेश्चन मतलब ये भी किताब क्वेश्चन के लिए ही है, थ्योरी के लिए ऐसा कुछ किताब है नहीं है अपने पास। तो बता रहे हैं, अभी और बता रहे हैं। सिंगेज इज ओनली फॉर जेई एडवांस, ओनली फॉर जेईई एडवांस, सिर्फ एडवांस के लिए ये किताब है। सिंगेज सीरीज में 5 किताब लगभग लगभग आते हैं। एक दिन वीडियो बना के हम दिखाएंगे कि किताब आपको, ठीक है। सिंगेज सीरीज की जो किताब है वो एडवांस लेवल की किताब है। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो गलती से भी इस किताब में टच छूना भी मत, गलती से भी। एक क्वेश्चन में 1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। एक किताब का नाम अभी हमको और आ रहा था याद, जस्ट इतना लिख रहे थे, एक किताब और आया यार, चलो लिख लो। एक मीम्स है यूरोडोव के बारे में, है ना। वो एक सीरीज है कोटा फैक्ट्री, उसमें देखना एक बच्चा यूरोडोव के बारे में क्या बोलता है थोड़ा, ठीक है। मैं बोल नहीं सकता बट सुनना उसको क्या बोलता है। यूरोडोव है। और ठीक है, जेई एडवांस है, रश्मि खलीडे। और इसमें एक जो ये किताब है ना, ये थ्योरी के लिए यार, इसमें से थ्योरी पढ़ो, काफी डिटेल में है ना। ये फॉरेन ऑथर की किताब है, रश्मि खलीडे फॉरेन ऑथर की किताब है। और काफी डिटेल में आपको थ्योरी इसमें समझाया गया है, बहुत बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, है ना। भाई स्पेलिंग गलत हो तो उसके लिए, ठीक है ना। कोचिंग के मटेरियल की जो किताबें होती हैं वो आप थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों के लिए यूज कर सकते हो। आपको थ्योरी कुछ नहीं समझ में आया तो वहां से पढ़ो, बट बुक पढ़ के थ्योरी समझो। इरडोव ये किताब है ना, ये किताब औकात से बाहर है। औकात से बाहर है भाई। 11th 12th में बच्चा अगर इरोडोव सॉल्व कर रहा है तो वो सैल्यूट, है ना। 11th 12th का बच्चा अगर इरोडोव सॉल्व कर पा रहा है उसके सारे क्वेश्चन को, तो भाई उस बच्चे को सैल्यूट, ठीक है। काफी ब्रिलियंट माइंड है वो बच्चा, क्योंकि इरोडोव की जो क्वेश्चन है इज नॉट फॉर एनी, क्या बोलते हैं, क्लास, किसी क्लास के लिए नहीं। ये फिजिक्स की किताब है, इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे कि बीएससी एमएससी सभी बच्चों के लिए। तो इसमें क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट बुक इरोडोव। अच्छा, इसके अलावा एक, हाँ, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पीवाईक्यू। किस चीज का, बोर्ड के लिए तो बोर्ड का पीवाईक्यू आता है, जेई के लिए जेई का पीवाईक्यू आता है, नीट के लिए नीट का पीवाईक्यू आता है, ठीक है। अब
पीवाईक्यू कौन सा हमें फॉलो करना है। देखो पीवाईक्यू भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, है ना, एक होता है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज और एक होता है ईयर वाइज। तो मेरा सजेशन सारे बच्चों को ये रहेगा कि पहले दिन आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आइदर बोर्ड, सॉरी बोर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, आइदर आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड का पीवाईक्यू ले लो, कौन सा, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल क्लास 12 में आपने पहला चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि यार एक काम करते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले 15 साल में जितने क्वेश्चन आए थे उस सबको लगा जाते हैं, तो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज में मिल जाएगा। बट ईयर वाइज में वो आपको नहीं मिलेगा। ईयर वाइज में 2022 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 10 सवाल आए होंगे, बाकी सारा दूसरे टॉपिक से आया होगा, मॉडर्न फिजिक्स से आया होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम से आया होगा, हो सकता है ना, हो सकता है। तो ईयर वाइज अभी मत लो, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज किताब ले लो, और सबसे पहले ही ले लो, ठीक है ना, आते आते ही ले लो यार, थोड़ा सा किताब महंगा हो जाएगा, मतलब तुम्हें लगता है कि 2 साल तैयारी करोगे तुमको 2 साल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, चैट जीपीटी है आजकल हमारे पास, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना, ट्राई करो कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करो, 20 क्वेश्चन, ठीक है, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ हो पाएगा। मतलब भाई हम ये फाइनल बता रहे हैं 20 क्वेश्चन की, हाँ सब कुछ कर लो, कोचिंग का मटेरियल बना लो, फिर 20 क्वेश्चन बनाओ तुम डेली का, है ना, लेकिन क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाने से ही समझ में आने वाला है। तो ये सब कुछ बुक्स के रिकमेंडेशन। हाँ और एक काम और कर सकते हैं कि अगर लगेगा कि नहीं ये बुक मैंने देखा, मेरे अगर गलती से कोई बुक इसमें छूट गया होगा, मेरे को आइडिया था कि इतना बुक लिखना था, अगर कोई बुक छूट गया होगा ना तो वो बुक भी हम लोग पढ़ाते टाइम, जैसे कि हम लोग जो भी टॉपिक स्टार्ट करें बोलेंगे अच्छा ठीक है स्पेशली ये पढ़ लो बुक, इस बुक, है ना। और एक किताब और आती है स्टन पब्लिकेशन की, भाई वो बेस्ट किताब है ना, थ्योरिटिकली भी पढ़ो, स्टन पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक। बचपन में पढ़ा हुआ ना 10th क्लास में, लक्ष्मी सिंह वाला, है ना, स्टन, हाँ उन्हीं स्टन पब्लिकेशन की आगे भी आएगी ना, राइटर का नाम हम भूल रहे हैं, तो वो पढ़ो, समझ में आया ना, उसमें भी काफी अच्छे थ्योरी दिए हुए हैं, तो वो पढ़ सकते हो। तो ये सब कुछ किताब है, बाकी अगर कोई समस्या हो, तो दिक्कत हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, मैसेज करो, मिलेगा जवाब। दूसरी चीज, ये हम लोग अगले दिन कौन से टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगला जो वीडियो होगा हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर करेंगे, है ना। पहला वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर इंट्रोडक्टरी होगा कि बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ना क्या क्या है, और एक एक टॉपिक को लेके हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स अगर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से उसकी बात करेंगे, मेंसुरेशन से भी स्टार्ट करने वाले, छोड़ो इतना बता दिए, मेंसुरेशन भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।